ओके सो आज है बैक डे और आज मैं शेयर करूंगा कि मैं अपने सेट्स को कैसे स्ट्रक्चर करता हूँ। तो हाइपरट्रॉफी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने सेट्स को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो। और मैं ये बताऊंगा कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज फॉलो करता हूँ बैक डे पे और उनके साथ मेरा माइंड सेट क्या रहता है हर सेट से पहले। सो लेट्स गेट द प्री इन, लेट्स गेट इन द जोन। तो मैं अपने बैक डे को हमेशा पुलअप से ही शुरू करता हूँ और इसमें मैं फोकस करता हूँ कि मैं पूरा स्ट्रेच और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करूँ। और अगर सेट्स की बात करें तो मैं हर एक्सरसाइज में दो मेन सेट लेता हूँ। पहले दो सेट्स वार्म अप लेता हूँ, उसके बाद मैं ऐसा वेट चूज करता हूँ जिससे मैं 6, 8 या 10 रेप्स के बीच में फेल कर दूँ। तो पहले रोटेटर कफ्स को वार्म अप करते हैं, उसके बाद दो वार्म अप सेट लेते हैं। पहला वार्म अप सेट बॉडी वेट, दूसरा वार्म अप सेट अपने मैक्सिमम वेट का 70% और उसके बाद अपने दो मेन सेट। तो मैं वार्म अप्स को बहुत एम्फेसिस करता हूँ क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म स्पोर्ट है। तो आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते, एक दिन में अपना ड्रीम फिजिक अचीव नहीं कर सकते। और अगर आपको लंबे टाइम तक अपना बेस्ट देना है स्पोर्ट में तो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि आपके जॉइंट हेल्दी रहें। इसलिए अपने वर्कआउट से पहले वार्म अप्स पे एम्फेसिस करना बहुत जरूरी है। बॉडी वेट पुलअप्स डन, एक वार्म अप सेट डन। अब ये मेरा मेन सेट है। तो मेन सेट पे जाने से पहले मेरे दिमाग में यही चीजें चलती हैं कि मैं हर रेप में पूरा स्ट्रेच और पूरा कॉन्ट्रैक्ट करूं और क्लोज टू फेलियर ट्रेन करूं। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। इसी one more. Easy. Easy. Yep. 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 Yeah. Yep. 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 Yeah. तो पुलअप्स के बाद जो दूसरी मूवमेंट मैं प्रेफर करता हूँ वो है किसी भी टाइप की रोइंग। अगर मेरी लोअर बैक कंप्लीटली फाइन है, अगर मेरी लोअर बैक कंप्लीटली रिकवर्ड है तो मैं बेंट ओवर बारबेल रोज प्रेफर करता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि आज मेरी लोअर बैक अपना 100% नहीं दे सकती, उसे रेस्ट की जरूरत है, तो मैं सीटेड रोइंग की मशीन यूज करता हूँ। तो इसमें भी वही सेम फंडा है, दो मेन सेट, 6 से 8 रेप्स के बीच में फेलियर। ये जो सेट मैंने दिखाया था वार्म अप था, अब दो मेन सेट करते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि हमें वेट इंक्रीमेंट करना कब है। तो मेरा वेट इंक्रीमेंट करने का फंडा ये है कि मैं ऐसा वेट चूज करता हूँ सबसे पहले जिससे मैं 6 से 8 रेप के बीच में फेलियर हिट कर जाऊं। और मैं हर अगले वर्कआउट में ये कोशिश करता हूँ कि 1 रेप या 2 रेप ज्यादा है। तो जब ये रेप्स मेरे 10, 12
और 12 को फिर ये क्रॉस कर देते हैं, तब मैं वेट इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो मैं वापस 6 से 8 रेप की रेंज में पहुंच जाता हूँ और सिमिलरली मैं ये प्रोसेस रिपीट करता हूँ वेट इंक्रीमेंट करने के लिए। एक टाइम था जब बैक की सबसे नेग्लेक्टेड मसल्स रियर डेल्ट होती थी, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि लोअर लैट्स पे फोकस करना लोगों ने अब कम कर दिया है। तो मैं लोअर लैट्स को बहुत रिलीजियसली ट्रेन करता हूँ और इसके लिए मैं सुपिनेटेड ग्रिप से पुलअप्स परफॉर्म करता हूँ और ऑल्टरनेटिवली मैं अंडर हैंड ग्रिप से रोइंग लेता हूँ। तो एक वर्कआउट में सुपिनेटेड ग्रिप से पुलअप्स और अगले वर्कआउट में अंडर हैंड ग्रिप से रोइंग।